हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन। उन्होंने ये कहा है कि हम जो इनकी जो एम्बेसी है अफगानिस्तान में उनको ये क्लोज करेंगे। देखो, जैसे जैसे अफगानिस्तान से इंटरनेशनल ट्रूप्स जो है वापस जा रहे हैं, उसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारी जो एम्बेसी है अफगानिस्तान में, जो काबुल में इनकी एम्बेसी है, उनको ये क्लोज करेंगे। और इस पर आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल बीबीसी न्यूज़ का है। ऑस्ट्रेलिया टू शट एम्बेसी इन अफगानिस्तान ओवर वायलेंस फियर। देखो, पहली बात तो अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबान का एक बहुत ही बड़ा डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। और अमेरिका और जो अफगान की फोर्सेस हैं और जो ऑस्ट्रेलिया की फोर्सेस हैं, ये सब मिलके जो है, और जो नाटो का अलायंस है, वो सब मिलके जो है लड़ रहे थे किससे? तालिबान ग्रुप से। और करीब 20 साल से जो है ये लड़ाई चल रही है। और आखिर में 20 साल बाद एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया था जो बाइडन ने। यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि हम जो है अपने ट्रुप्स जो है वापस बुलाएंगे। बेसिकली ये जो डील है पहले साइन हुई थी, ठीक है, ट्रंप के समय की जो है ये डील है। और इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया है अभी। और इसी को देखते हुए बहुत सारे जो देश हैं उनकी एम्बेसीज है वो वहाँ पे घबराए हुए हैं कि हो सकता है यहाँ पे जो है अटैक ना हो जाए, यहाँ पे कोई जो है वायलेंस ना हो जाए। इसको लेके ऑस्ट्रेलिया ने भी ये डिसीजन लिया है कि वो अपनी एम्बेसी जो है अफगानिस्तान में उसको बंद करेंगे। तो काफ़ी कुछ जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है? एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ये है मैप और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अफगानिस्तान। देखो, अफगानिस्तान में टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत सारे जो ग्रुप हैं उनकी इंसर्जेंसी जो है वो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी, जैसे कि तालिबान है और भी जो ग्रुप है अलकायदा है। इन सब का जो रोल है आपको अफगानिस्तान में मेनली देखने को मिलेगा। और इसी को लेके बहुत ही ह्यूज डिप्लॉयमेंट किया था अमेरिका ने। बहुत ही मेगा फोर्स जो है यहाँ पे भेजी गई थी। करीब 11,000 जो ट्रुप्स हैं वो यहाँ डिप्लॉय किए गए थे और ये जो है इन सब ग्रुप से यहाँ पे लड़ रहे थे। वहीं अगर हम तालिबान की बात करें तो देखो, 1996 से 2001 तक तालिबान का जो है काफ़ी पावर रहा है अफगानिस्तान में। अगर आप देखोगे तो जो 3 क्वार्टर्स है ना अफगानिस्तान के, उनमें इनकी बहुत ज़्यादा पावर आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो है इन्होंने जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है शरिया और जो इस्लामिक लॉ है उसको इन्फोर्स भी कर दिया। और इसी को देखते हुए 2001 में अमेरिका ने बहुत ही ह्यूज लेवल पे डिप्लॉयमेंट किया था, बहुत ही मेगा फोर्स यहाँ पे भेजी थी। मतलब आप सोचो 2001 से अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की फोर्सेस, जो नाटो के जो फोर्सेस हैं, ये सब मिलके यहाँ पे लड़ रही थी। और जब इन फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया उसके कुछ साल बाद आप धीरे धीरे देखोगे कि जो डोमिनेंस है अलकायदा का और जो तालिबान का, ये आपको बिल्कुल काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और जब इस पूरे वॉर को 18 साल हो गए तो यूएस और तालिबान ने एक डील साइन करी अफगान कॉन्फ्लिक्ट को लेके। यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि अमेरिका जो है अपनी फोर्सेस को वापस बुलवा लेगा। अगर डील हुई है तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट तो हुआ ही होगा। वो एग्रीमेंट ये था कि मिलिटेंट जो हैं वो एग्री हो गए थे कि हम जो है अलकायदा और जो और भी एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप हैं जो इस एरिया को कंट्रोल करते हैं, उनको जो है हम यहाँ पे आने नहीं देंगे, उनको जो है हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। सो बेसिकली ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म रखी गई थी इस एग्रीमेंट में। और 2021 यानी कि अप्रैल 2021 में यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका जो है अपने ट्रुप्स को जो है यहाँ पे वापस बुलाएगी 11 सितंबर से। मतलब 20 साल बाद अफगानिस्तान में जो 20 साल से जिस तरीके से अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है उससे जो है अमेरिका लड़ रहा था, 20 साल के बाद फाइनली जो वो मिलिट्री है वो वहां से वापस आएगी और ये शुरू होगा 11 सितंबर से। और यहाँ पे जो बाइडन ने एक बहुत ही हिस्टोरिक स्टेटमेंट दी थी, मैं आपको बताता हूँ। इट इज टाइम टू एंड अमेरिकाज लॉन्गेस्ट वॉर, मिस्टर बाइडन सेड। जो यूएस अफगान वॉर चल रहा था उसका अंत समय आ गया है। अब ये बात तो हो गई अमेरिका की, लेकिन वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो अगर आप पिछले 2 सालों में देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने नंबर ऑफ ट्रुप्स जो है उनको भी धीरे धीरे जो है कम करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में करीब 1500 ट्रुप्स थे, अब जो है करीब सिर्फ 80 ट्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही कम जो है वो ट्रुप्स धीरे धीरे जो है ये भी करते जा रहे हैं। और देखो, जैसे जैसे ट्रुप्स कम हो रहे हैं तो जो एम्बेसी है और जो दूसरे देश हैं वो भी घबरा रहे हैं। अफगानिस्तान में कोई भरोसा नहीं है कब जो है यहाँ पे कोई भी अटैक हो जाए। और इसी को लेके ऑस्ट्रेलिया ने यह डिसीजन लिया है कि हम जो हमारी एम्बेसी है उसको हम क्लोज करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं
मैरिस पैने, यहाँ पे आप उनकी स्टेटमेंट देख सकते हो। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एम्बेसी की बिल्डिंग जो है हम 28 मई से क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये क्लोज कर देंगे तो क्या ये परमानेंट क्लोज कर देंगे? जी नहीं। तो ये जो एक मेजर है ये टेम्पररी मेजर है, जी हाँ। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान के हालात जो है सुधरेंगे तो बहुत ही जल्द ऑस्ट्रेलिया एक परमानेंट प्रेजेंस जो है काबुल में बनाएगा। मतलब एक एम्बेसी आपको काबुल में देखने को मिलेगी। अब देखो, एक देश यहाँ पे एम्बेसी क्लोज करने की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो अफगानिस्तान है वहां से भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो आएगी। तो अब्दुल्ला बहीर जो है, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है काबुल में, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उन्होंने काफी निंदा करी है ऑस्ट्रेलिया के इस डिसीजन, इससे ये काफी नाखुश हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे खड़े होते हैं। देखो, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा होता है अफगानिस्तान की सरकार के ऊपर कि अफगानिस्तान की सरकार जो है क्या यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती उन लोगों को जो यहाँ पे एम्बेसी में है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑस्ट्रेलिया तो ठीक है, और भी जो देश हैं वो भी यहाँ पे अपनी एम्बेसी क्लोज कर सकते हैं। तो आज के समय जो है इस डिसीजन के बाद बहुत सारे देशों में एक बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है बहुत सारे देश जो है यहाँ पे एम्बेसी क्लोज कर दें। तो आखिर में अब आपके व्यू क्या है? आपको क्या लगता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान में एम्बेसी क्लोज कर रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा दूसरे देशों में? क्या दूसरे देश भी जो है अपनी एम्बेसी यहाँ पे क्लोज करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। ये था अंत इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।